इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी पढ़े लिखों की हमारी पार्टी है। लेकिन अगर उनके मुंह से शब्द ऐसे निकले भी हैं तो मुझे लगता है कि उनको कोई बात नहीं, वो जब मैं उनसे बात करूंगी और किस संदर्भ में उन्होंने बोला है तो वो जरूर आपसे माफी मांगेंगे, जनता से माफी मांगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था डोडा में। नहीं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि डॉक्टर्स की जो ऊपर की कमाई है वो बंद होगी, तो नेचुरली वो प्रोटेस्ट तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। जब आपको गवर्नमेंट भी तनख्वाह दे रही है, आपके नर्सिंग होम्स भी चल रहे हैं, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चल रही है, तो पैसा आप तीनों जगह से कमा रहे हैं, तो नेचुरली जब वो बंद होने की कगार पे है, जब बोलते बोलते कुछ भी मुंह से निकल जाता है, तो वो एक कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो वहाँ की डॉक्टर हैं उनकी डिग्रियां फर्जी हैं, उनको सिफारिश से वहां पे लगाया गया है, और बहुत सारी धांधलियां आप देख रहे हैं। जहां पे भी किसी भी औरत का अपमान होगा वो हम में से, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, हम अपमान बिल्कुल नहीं सहन करेंगे, और पार्टी तो बिल्कुल नहीं सहन करती। आपको पता है पार्टी, मैं पर्सनली इन सब लोगों से 1 to 1 मिली हूँ, एंड बहुत रिस्पेक्ट होती है। जिससे हमारा देश जो है, हम कंजकों को पूजते हैं, महिलाओं को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम जितने भी देशवासी हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय में ये चीज़ें ना हो, महिलाओं की रिस्पेक्ट की जाए? क्योंकि एक तो कंट्रोवर्सी व्हाट्सएप चैटिंग को लेकर रही, दूसरी कंट्रोवर्सी अब लोगों के जहन में ये है कि महराज मलिक ने जो है डॉक्टर के लिए जो है ये इस तरह की अपशब्दावली यूज नहीं बोलेगा, उनके मुंह से जो निकल गया, ठीक है, कई बार गुस्से से कुछ भी निकल जाता है, गलत बात है, नहीं निकलना चाहिए। एक जो रिस्पॉन्सिबल ओहदे पे होता है इंसान, उसको संयम से, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। बट कोई बात नहीं, उस समय जो काम करता है आपा वही खोता है, जो काम ही नहीं करता वो आपा कहाँ से खोएगा। डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म में होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन के, पार्टी वेयर पहन के आप हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर चले जाएंगे, तो जो बेचारा अनपढ़ इंसान गांव से आ रहा है, उससे वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि डॉक्टर यहाँ कौन बैठा है और कंपाउंडर कौन है और लोकल कौन है या कोई मरीज कौन है। पार्टी पर उंगलियां उठ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी ने चैट की है, किसी ने टिप्पणी की है महिला पर, तो वो चीजें एक्सपोज होनी चाहिए, जनता के सामने बिल्कुल होनी चाहिए। एंड आई थिंक जो मुझे सुनने में आया था, ओम खजूरिया जी ने शायद उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है, और मैंने जैसे आपको बोला, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं बाहर थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, 3-4 महीने में थी नहीं यहाँ जम्मू में, तो मैं जब उनसे बात करूंगी, मिलूंगी और पूछूंगी कि किसने बोला, क्या है, अननोन नंबर था। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। डोडा में चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर जो है अब तमाम ये बात जो है पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय बन चुकी है। एक तरफ महराज मलिक सुर्खियों में है। अब जो महराज मलिक ने जो एक विवादित बयान दिया है एक इंटरव्यू में, उसको लेकर जो है अब गहमा गहमी है पूरे जम्मू कश्मीर में। अब पार्टी का स्टैंड क्या है, यानी कि आम आदमी पार्टी का इस पूरे बयानबाजी को लेकर और डोडा की कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरे साथ जो है निर्मल महाना जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम। मैम, अभी जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, पूरा चर्चा का विषय जम्मू कश्मीर में, डोडा में जो चल रहा है, बेहतर आपने भी देखा, सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे लेने का, और सबसे बड़ी बात है शुरुआत हम डोडा से ही करते हैं। देखिए, जब लोग वहाँ के जो हैं उन्होंने महराज को लाया है, और महराज ने जिस कैंडिडेट को हराया है, या महराज ने क्या हराया, जो लोगों ने हराया वहाँ पे, तो लोगों की कुछ एस्पिरेशंस थी महराज पे, और लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, दिल से भी, दिमाग से भी, और ज़मीनी सतह से भी जुड़ा हुआ इंसान है। वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है और लोगों की समस्याओं को समझता है। देखिए, उसको 12 साल हो गए पार्टी में, और 12 साल ही उसको राजनीति करते हुए। डीडीसी भी वो जीता है, 5 उसने इलेक्शंस जीते हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। लेकिन अगर लोगों ने उसको पहले डीडीसी चुना, उसके बाद अब एमएलए बनाया है, तो आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से, कि बाकी लोगों से, मैं डोडा की बात नहीं कर रही, कि काम कर रहा है लोगों के लिए और दिल से काम कर रहा है, एक इमोशनल उसका एक बॉन्डेज है उन लोगों के साथ, तो ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, नेचुरली अगर मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे हूँ, मुझे लोगों ने एमएलए बनाया है,
और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वो सुविधाएं, बेसिक जो एमिनिटीज होती हैं, बेसिक सुविधाएं जो होती हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, वो अगर ठीक नहीं होगी, उसमें धांधलेबाजी होगी, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ चुना हुआ उम्मीदवार, देखिए एक इलेक्टेड होता है, एक सेलेक्टेड होता है। गवर्नमेंट जो है हमारी पपेट की तरह पीछे से सेलेक्टेड लोगों से चल रही है, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, आप जानते हैं अच्छे से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इलेक्शन में इलेक्टेड कैंडिडेट है, अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो अगर हम ये बोलेंगे कि ही इज नॉट क्वेश्चनेबल, ही इज नॉट गोइंग टू आंसर क्वेश्चन एनीबडी, तो ये तो गलत बात है। और जहां तक आपने देखे इतना बड़ा विवाद चल रहा है, लोग सारे उसके साथ हैं। जहां तक विवादित बयान की मैं बात करूं, जब इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जब अपने लोगों की परेशानियां देखता है, रोते हुए बिलखते हुए लोगों को देखता है, तो जब बोलते बोलते कुछ भी मुंह से निकल जाता है, तो वो एक कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो वहाँ की डॉक्टर हैं, उनकी डिग्रियां फर्जी हैं, उनको सिफारिश से वहां पे लगाया गया है, और बहुत सारी धांधलियां आप देख रहे हैं। मुझे पूरी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक इट्स ओपन इन द मीडिया। लेकिन महराज की तरफ से मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये वो इंसान है जो जमीनी सतह पे जुड़ के, और जिसने ये ठाना है कि मैंने इस स्टेट में लोगों का भला करना है। अभी कुछ दिन पहले मैं उसके साथ जोड़ियां गई हुई थी, हमने दौरा किया वहां के हालात का, और मैं आपको ये बताऊं कि लोगों को उसके ऊपर इतना भरोसा है। हालांकि जोड़ियां उसके एरिया में नहीं आता है, लेकिन लोगों को यह है कि असेंबली में आवाज उठाने वाला आज की डेट में 90 में से एक ही ऐसा उम्मीदवार है जो असेंबली में आवाज उठा रहा है। और तो मैं गवर्नमेंट से भी हम ये गुजारिश करते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ की प्रवक्ता होने के नाते, और पार्टी की तरफ से मैं ये गवर्नमेंट से भी करती हूँ और एलजी साहब से भी करती हूँ कि ये इन सारी चीजों की तशवीश होनी चाहिए। इसका पता करना चाहिए कि ये कैसे इन लोगों को फर्जी डिग्रियां मिल जाती हैं। और अब कोई अगर मरीज आ रहा है, जब भी कोई मरीज हॉस्पिटल जाता है, खासकर गरीब लोग जो इतनी मीलों पैदल चल के आते हैं, आपको पता है मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, ऊपर फारफ्लंग एरियाज में आप देखें ना बसें हैं, ना रोड्स हैं, ना कुछ बन रही हैं, टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई बीमार है, कोई अपना बच्चा लेके आ रहा है, कोई बहू लेके आ रहा है, कोई पत्नी लेके आ रहा है, अगर आप उसको बोलेंगे कि बाहर से आप इलाज करवा लो, आप हमारे नर्सिंग होम में आ जाओ, यहाँ पे चिट्ठी लिख दी और प्रिस्क्रिप्शन लिखा और बोला वहां आ जाओ, पैसा कमाने के धंधे बनाए हुए हैं इन लोगों ने। और ये एक दो नहीं, मुझे तो लगता है पूरी स्टेट का यही हाल है। और अभी वहां पे डॉक्टर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था डोडा में। नहीं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि डॉक्टर्स की जो ऊपर की कमाई है वो बंद होगी, तो नेचुरली वो प्रोटेस्ट तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। जब आपको गवर्नमेंट भी तनख्वाह दे रही है, आपके नर्सिंग होम्स भी चल रहे हैं, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चल रही है, तो पैसा आप तीनों जगह से कमा रहे हैं, तो नेचुरली जब वो बंद होने की कगार पे है, जब एक एमएलए चुना हुआ आपको क्वेश्चन कर रहा है कि आप हॉस्पिटल में आए, एंड राइटली सो, जो एक पॉइंट मुझे उसका बड़ा अच्छा लगा, और आप जानते हैं जब चौधरी लाल सिंह जी होते थे हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने भी बोला था कि डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म में होने चाहिए। अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन के, पार्टी वेयर पहन के आप हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर चले जाएंगे, तो जो बेचारा अनपढ़ इंसान गांव से आ रहा है, उससे वो डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा कि डॉक्टर यहाँ कौन बैठा है और कंपाउंडर कौन है और लोकल कौन है या कोई मरीज कौन है। तो ये कोई गलत बात, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहती हूँ, क्या ये गलत बात है अगर बोला जाता है कि आप अपना ऊपर से कोट पहने, अपना स्टेथोस्कोप आपको जो लागू है उसको गले में लटकाएं, ताकि दूर से देखने पे ही पता चल जाए कोई बहुत इमरजेंसी में आया है। तो ये तो मुद्दे जो है जिस तरह से आपने सारी बातें रखी, एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल जनता का है, ये जनता ही पूछ रही है। जनता ये कह रही है कि डोडा में जो भी कंट्रोवर्सी चली, जो भी डॉक्टर्स के साथ जो भी बातचीत हो रही है या जो भी इस वक्त विवाद हो रहा है, वो तो जनता के सामने है। क्या एक महिला डॉक्टर के लिए ये अपशब्द यूज करना कि वो मेरे सामने मेरे लिए कपड़े भी उतार सकती है, कितना ये एक विधायक के लफ्जों से ये निकलना कितना? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं
क्या होता है जब आप एक जिम्मेवार ओहदे पे होते हैं, तो मैं मानती हूँ कि अपनी भाषा का संयम रखना बड़ा जरूरी है। वो लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि जब इतनी सारी सिचुएशन इस तरीके की हो जाती है, तो बोलते समय कई बार हो जाता है कि आप अपना आपा खो देते हैं। तो उसके लिए महराज मलिक ने उस समय वो किस संदर्भ में बोला और क्या बोला, ये उसके बारे में तो मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई है। पर इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी पढ़े लिखों की हमारी पार्टी है। लेकिन अगर उनके मुंह से शब्द ऐसे निकले भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कोई बात नहीं, वो जब मैं उनसे बात करूंगी और किस संदर्भ में उन्होंने बोला है, तो वो जरूर आपसे माफी मांगेंगे, जनता से माफी मांगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पे स्टेटमेंट का नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट से किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन आपके एक्शन से नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, जो आपके एक्शन हैं वही अगर नुकसान सारी जनता को पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने चुन के वो उम्मीदवार भेजा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। उनके मुंह से जो निकल गया, ठीक है, कई बार गुस्से से कुछ भी निकल जाता है, गलत बात है, नहीं निकलना चाहिए। एक जो रिस्पॉन्सिबल ओहदे पे होता है इंसान, उसको संयम से, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। बट कोई बात नहीं, उस समय जो काम करता है आपा वही खोता है, जो काम ही नहीं करता वो आपा कहाँ से खोएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए। एक और मैम, रिसेंटली को एक और कंट्रोवर्सी जो है आम आदमी पार्टी में भी हुई थी, एक व्हाट्सएप चैटिंग को लेकर, व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर जो है आप ही के जो है नेता आम आदमी पार्टी के ओम खजूरिया जी, उन्होंने जो है ये कहा था कि व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रही है और ये जो है तमाम चीज़ें महराज को मलिक को भी पता है और महिला के साथ जो है अभद्र चैटिंग जो है वो की जा रही है। क्या इसको लेकर कोई पार्टी ने संज्ञान लिया? क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, आपसे पूछना ये है। देखिए, ओम खजूरिया जी हमारे बड़े रिस्पेक्टेड एंड बड़े पुराने प्रवक्ता हैं, पार्टी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और को चेयरमैन हैं हमारे कमेटी के। उनके बीच में, क्योंकि ये सारी जब बात हुई है, मैं उस समय दिल्ली में थी, क्योंकि मैं गई हुई थी असेंबली इलेक्शंस के लिए, मुझे दिल्ली में बुलाया हुआ था, तो मैं 1.5-2 महीने दिल्ली में ही थी, है ना। तो ये पूरी, अभी मेरी भी जब से मैं आई हूँ तब से मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, बट मैं जरूर बात करूंगी। एंड मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, बट ये सुनने में आया था कि कुछ लेडीज के बारे में किसी ने टिप्पणी करी है, और जो व्हाट्सएप का नंबर है वो दिल्ली का वो करके किसी ने भी किया है। देखिए, छेड़खानी तो लोग करते ही रहते हैं, अब किसने किया उसके बारे में तो अभी तक मुझे तो नहीं पता। पार्टी पर उंगलियां उठ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी ने चैट की है, किसी ने टिप्पणी की है महिला पर, तो वो चीजें एक्सपोज होनी चाहिए, जनता के सामने बिल्कुल होनी चाहिए। एंड आई थिंक जो मुझे सुनने में आया था, ओम खजूरिया जी ने शायद उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। और मैंने जैसे आपको बोला, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं बाहर थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, 3-4 महीने में थी नहीं यहाँ जम्मू में। तो मैं जब उनसे बात करूंगी, मिलूंगी और पूछूंगी कि किसने बोला, क्या है, अननोन नंबर था। अब वो देखिए, आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उभर के ऊपर आ रही है, और बहुत थोड़े से इंतकाल में ही हम नेशनल पार्टी बने हैं। हमारे को गिराने का बहुत कोशिश किया जा रहा है, इन सब जगह जा रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ, मैं तो दिल्ली में थी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि दिल्ली में जो इन्होंने जो कुछ भी किया, हमारे जितने भी अच्छे वर्कर्स थे, लड़के जिनकी ड्यूटीज हमने अगले दिन लगाई हुई थी इलेक्शंस के लिए, उन सबको थानों में बिठा दिया था। सोमनाथ भारती जी जो साउथ के एमएलए हैं, उनके साथ मैं 3:30 बजे रात को वापस आई हूँ, बोल के एसएचओ को कि क्यों बिठा रखा है, और आंसर उनका यही होता था कि नो वी कैन डिटेन एनीबडी फॉर 48 आवर्स। तो आप देखिए, इतनी बड़ी धांधली, जो काम करने वाले हमारे जितने भी लड़के हैं और हमारे लीडर हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको आपने थानों में बिठा दिया, और इस तरीके से आप जीत गए। तो मैं आपको बताऊं कि आज दिल्ली त्रासदी से गुजर रही है। आप जानते हैं कितना वहां बुरा हाल है, बिजली जहां कहीं जाती नहीं थी, फ्री बिजली थी, फ्री पानी था, आज एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है, पानी के लिए लोग परेशान हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए, बुलडोजर आप चलाएं तब जब आप एक एक कमरा इन लोगों के लिए, जो इतने सालों से 70-70 साल से वहां रह रहे हैं, उनके लिए पहले बनवाएं, उसके बाद जो बुलडोजर चलाएं। अब वो सामान लेके, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे?
तो ये सारी चीजें हैं जिसके अगेंस्ट आज आम आदमी पार्टी जो है अपनी आवाज उठा रही है, हमारे सारे नेता आवाज उठा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उभरे, कोई भी करे। तो बहुत सारी इसी वजह से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में हमें फंसा के हमारी बात हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अब समझने लगे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, इस बात को समझते हैं। आई एम श्योर आगे आने वाले समय में भी आज अकेला महराज है, पर मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाली असेंबली इलेक्शंस में 50% से ज्यादा आम आदमी पार्टी के MLAs होंगे इस असेंबली में, क्योंकि लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए तो कुछ नहीं कर रहा, वो लोगों के लिए काम कर रहा है। मैम, आखिरी सवाल रहेगा, हमारा देश जो है, हम कंजकों को पूजते हैं, महिलाओं को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम जितने भी देशवासी हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय में ये चीज़ें ना हो, महिलाओं की रिस्पेक्ट की जाए? क्योंकि एक तो कंट्रोवर्सी व्हाट्सएप चैटिंग को लेकर रही, दूसरी कंट्रोवर्सी अब लोगों के जहन में ये है कि महराज मलिक ने जो है डॉक्टर के लिए जो है ये इस तरह की अपशब्दावली यूज की। अब दूसरी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े लीडर ने, इतने बड़े नेता ने हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कितनी बड़ी बात बोली कि वो मिलिटेंट्स की बहन है। बिल्कुल हाँ, गलत बात है। एक आर्मी ऑफिसर, उसके अगेंस्ट क्या हुआ? लगी FIR में लगी। FIR लगने से क्या होता है? क्या पार्टी ने उसको निकाला है? अपने पार्टी से निकालना चाहिए था इमीडिएटली। ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। वो तो एक रिप्यूटेड, आप देखें ना, एक उस ओहदे पे बैठी हुई औरत है जो अपनी जान की बाजी लगा रही है इस देश के लिए, उसके अगेंस्ट आप इतना कुछ बोल रहे हैं और पार्टी उसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मैं ये नहीं कहती कि हम लोग ठीक है, मैं जहां पे भी किसी भी औरत का अपमान होगा वो हम में से, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूं, हम अपमान बिल्कुल नहीं सहन करेंगे और पार्टी तो बिल्कुल नहीं सहन करती। आपको पता है पार्टी, मैं पर्सनली इन सब लोगों से 1 to 1 मिली हूं एंड बहुत रिस्पेक्ट होती है जिस तरीके से पार्टी में हम लोगों का जब भी हम जाते हैं या मिलते हैं या किसी मीटिंग्स में होते हैं, जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ DPS से और 38 साल मैंने ऑल ओवर इंडिया काम किया है। पार्टी ज्वाइन करने का मेरा मकसद ही यही था कि ये एक पार्टी है जो अपने प्लेटफॉर्म पे सबको एक जैसा समझती है। यहाँ ना कोई लीडर है, ना कोई बड़ा नेता है, ना कोई छोटा नेता है, यहाँ सारे वॉलंटियर्स हैं, यहाँ काम करने वाले हैं। क्योंकि हमारा मुद्दा जो है, हमारा जो मकसद है, वो लोगों के हित के लिए काम करना है, चाहे उनकी कोई भी परेशानी हो उसको दूर करने के लिए। शुक्रिया मैम। तो देखिए, जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है, जिसमें महराज मलिक काफ़ी सुर्खियां बटोरे हुए हैं, और बता दें आपको कि जो एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें महराज मलिक जो है डॉक्टर के लिए जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर जो है अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है ये आपने सुन लिया। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके प्रवक्ता से भी हमने बातचीत की, कुछ सवाल थे जो जनता के थे वो हमने पूछे और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन से उत्तर दिया। अब आपको क्या लगता है, खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।